दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी मिस्टीरियस डिवाइस। संभावना एक अवसर हो सकती है और एक अभिलाषा भी। ये इस बात पर निर्भर करता है आप किस तरह के इंसान हैं। मीराब और उत्पल नाम के दो युवा वो एक संभावना को अवसर में बदलकर उससे कई लोगों की मदद करते हैं। दोनों अलग अलग समय काल से हैं। उत्पल आज के समय का युवा है तो मीराब बहुत समय पहले का किसी प्राचीन काल का। दोनों के हाथ एक अनोखी डिवाइस लगती है, एक ऐसी डिवाइस जिससे आप सामने वाले पर नियंत्रण पा सकते हैं। आइए सुनते हैं मीराब, उत्पल और डिवाइस की ये कहानी। लेकिन ये कहानी सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। संभावनाओं का होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका लाभ उठाने में कितने सक्षम हैं। अगर आप उसका लाभ नहीं उठा सकते या उसे नजरअंदाज कर देते हैं तो वो संभावना वहां नहीं है। कम से कम आपके लिए तो बिल्कुल नहीं। एक समय की बात है,
मीराब नाम का एक लड़का किसी रहस्यमयी वस्तु को एक बॉक्स में रखने में व्यस्त था। उसने वस्तु को लाल कपड़े से ढाक दिया और उसे एक लोहे के बॉक्स में रख दिया। वो ये सब बहुत जल्दी में कर रहा था। उसने अपनी शॉल ओढ़ी और उस बॉक्स को हाथों में थामकर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने सभी मुमकिन दिशाओं का मुआयना कर ये सुनिश्चित किया कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। क्या किसी ने उस पर नजर तो नहीं रखी है? तसल्ली होने के बाद वो घर से जल्दी से निकला और दरवाजा लगाते ही सामने की ओर पूर्व दिशा में भागने लगा। शाम का समय अपनी समाप्ति की ओर एवं रात अपने प्रारंभ की ओर है। दोनों आपस में मिलकर टकरा रही थी। आसमां पर चांद तारे आ चुके थे और मीराब अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा था। दौड़ते हुए वो घर से कुछ दूरी पर आ गया, जहां जंगल खत्म होता था और हरे घास के मैदान शुरू होते थे, जो दूर दूर तक फैले हुए थे। और कहीं कहीं उन मैदानों में पेड़ भी अपनी जगह पर झूम रहे थे। मीराब को पीछे की ओर से कुछ कदमों की आहट उसकी तरफ आती सुनाई दी। मीराब पास ही एक पेड़ पर चढ़ गया। ये पीपल का एक घना पेड़ था। मीराब ने अपने आप को पूरी तरह से पेड़ से छुपा लिया। कुछ लोग वहां तक आए। उनमें से एक ने कहा, मीराब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे ने कहा, हमने तो उसे इसी तरफ आते देखा था। एक और ने कहा, जरूर वो नदी की तरफ गया होगा। इस तरफ हरे मैदान में जाता तो हमें दिख जाता। बाकी सभी ने एक साथ कहा, चलो नदी की ओर देखते हैं। वो सभी वहां से रवाना हो गए। मीराब कुछ देर बाद पेड़ पर से उतरा और हरे मैदान पर भागने लगा। उसका लक्ष्य मैदान के बीच में एक घना बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर उसने जमीन पर खोदना शुरू किया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा उसकी ओर। करीब 5 फीट लंबा गड्ढा करने के बाद उसने वो लोहे का बॉक्स खोला और उस वस्तु पर से कपड़ा हटाया। ये एक तरह का यंत्र था जो करीब आधा फीट लंबा
और 5 इंच चौड़ा था। ऊपर की ओर एक कांच की डिस्प्ले थी। डिस्प्ले के आगे 4 एंटीना निकले हुए थे और नीचे की तरफ कुछ बटन। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। ये यंत्र एक तरह की तरंग छोड़ता है जिससे आप सामने वाले किसी भी प्राणी को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। मीराब को ये यंत्र कुछ समय पहले मिला था। वो अपने घर के पीछे मिट्टी में पानी डाल रहा था। तभी अचानक आसमान से एक वस्तु उसके सामने आकर गिरी। वो यही यंत्र था। इसके मिलने के कुछ दिनों बाद ही मीराब ने इसका महत्व और उपयोग समझ लिया था। इसका उपयोग उसने किसी तरह से लोगों की मदद करने में किया, पर किसी को इस बारे में बताया नहीं। पर पता नहीं कैसे कुछ लोगों को इस बात की कहीं से भनक लगी और वो इस यंत्र को हासिल करने की कोशिश में लग गए। मीराब नहीं चाहता था ये यंत्र किसी ऐसे के हाथ लगे जो इसका उपयोग सही काम के लिए नहीं करे। इसी वजह से मीराब ने इसे अपने से दूर करने में ही सबकी भलाई समझी। मीराब ने यंत्र को फिर से कपड़े में लपेटकर बॉक्स बंद किया और उसे खोदे गए गड्ढे में रख दिया। मीराब ने उस पर मिट्टी डाली और उसे जितना मुमकिन हो सकता था व्यवस्थित किया और वहां से वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। इस घटना को गुजरे एक अरसा हो गया। अब यहाँ न हरे मैदान हैं, ना ही वो जंगल। हाँ, जंगल का एक छोटा हिस्सा अब भी है, पर वो गांव जहां मीराब रहता था वो भी अब नहीं है। उसकी जगह एक शहर ने ले ली है। सब कुछ बदल गया। कहीं कहीं कोई विशालकाय पेड़ अब भी अपनी जगह पर जमे हुए हैं। अब इस जगह एक शहर बस गया है। हर कुछ दूरी पर घर है। इसे देखा जाए तो यहाँ काफी हरियाली है। कई पेड़ लगे हुए हैं, बागान है, पर पहले की तुलना में ये कम ही मालूम होते हैं। उत्पल नाम का एक युवा अभी अभी इस शहर में काम के सिलसिले में आया है। उसके साथ उसका डॉग
टॉम भी है। उसने बजट के अनुसार एक घर किराए पर लिया है जो काफी समय से खाली पड़ा है। घर के आगे पीछे काफी जगह खाली छूटी हुई है। घर के पीछे एक विशालकाय बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें लटकती हुई वापस जमीन पर जाती हैं और फिर से एक पेड़ का रूप ले लेती हैं। इस पेड़ का क्षेत्रफल इतना हो चुका है कि इसे छोटा जंगल कह सकते हैं। इसी वजह से इस घर के आसपास कुछ दूरी तक कोई दूसरा घर नहीं है। काफी जगह खाली होने के कारण कुछ पेड़ और हरियाली ने अपनी अपनी जगह बना ली है। उत्पल ने सोचा जब वो काम के सिलसिले में घर से बाहर जाएगा, उसके डॉग टॉम को भी यहाँ अच्छा लगेगा। उत्पल को ये जगह बेहद पसंद आई और उसने तुरंत इसे किराए पर ले लिया। कुछ दिन बीते, दोनों का मन यहां लग गया, लेकिन उत्पल ने देखा टॉम अक्सर बरगद के पेड़ के पास जाकर भौंकता रहता है। उत्पल ने इस बारे में समझने की और टॉम से पूछने की कोशिश भी की, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। एक रोज रात को जब उत्पल कोई किताब पढ़ने में व्यस्त था, उसे टॉम की आवाज आई। उत्पल किताब की कहानी के ऐसे मोड़ पर था कि उसे टॉम की तरफ जाने का मन जरा कम हुआ, पर टॉम ने फिर से उत्पल को आवाज लगाई। उत्पल ने अपनी किताब रखी और टॉम की तरफ जाते हुए कहा, क्या है टॉम, ये मस्ती करने का समय नहीं है। उत्पल बाहर आया। उसने देखा टॉम बरगद के पेड़ के पास जमीन खोदने में व्यस्त है। उत्पल ने उसके पास जाते हुए कहा, क्यों खोद रहे हो? कोई खजाना मिल गया? टॉम ने इसके जवाब में संजीदा होकर आवाज निकाली। उत्पल समझ गया मामला गंभीर है। उसने एक पत्थर लिया और खोदने में टॉम की मदद करने लगा। वो दोनों करीब 10 मिनट तक खोदते रहे और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर रुक गए। टॉम ने अपना शरीर हिलाकर अपने आप को तरोताजा करने की कोशिश की। उत्पल भी कुछ देर शांत बैठ गया। उत्पल ने कहा, टॉम, उम्मीद है ये तुम्हारा कोई मजाक नहीं होगा। टॉम ने भी आवाज कर कुछ जवाब दिया और फिर से खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में टॉम के पैर किसी लोहे जैसी चीज से टकराए। टॉम ने रुककर
उत्पल की तरफ देखा। उत्पल ने कहा, ये कैसी आवाज थी? दोनों जल्दी से बची खुची मिट्टी हटाने लगे। उन्हें लोहे का एक बॉक्स नजर आया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उत्पल ने बॉक्स निकालकर ऊपर रखा। दोनों ने आंखें उठाकर एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के मन में जिज्ञासा और उत्सुकता के घोड़े दौड़ रहे हैं। उत्पल ने बॉक्स खोला। उनके सामने लाल कपड़े से लपेटा हुआ कुछ रखा है। उन्होंने कपड़ा हटाया और देखा ये एक तरह का यंत्र है जो करीब आधा फीट लंबा और 5 इंच चौड़ा है। ऊपर की ओर एक कांच की डिस्प्ले है। डिस्प्ले के आगे 4 एंटीना निकले हुए हैं और नीचे की तरफ कुछ गोल आकार में बड़े बड़े बटन। उत्पल ने उसे बॉक्स से निकालकर हाथ में लिया और कहा, ये क्या है टॉम? ये तो कोई डिवाइस लगती है, कोई मशीन या उपकरण। टॉम ने भी आवाज कर अपनी बात रखने की कोशिश की। उत्पल उसे सभी तरफ से घुमाकर देखने लगा। उसके बटन दबाए पर कुछ नहीं हुआ। उसके नीचे एक सॉकेट है। उत्पल ने कहा, इसे चार्ज करके देखते हैं, शायद ये चालू हो जाए। दोनों अंदर गए। उत्पल ने डिवाइस के लिए उपयुक्त चार्जर खोजा और उसे चार्ज पर लगा दिया। कुछ समय देने के बाद वो चार्ज हो गया। उसमें से अजीब सी आवाज आने लगी। डिस्प्ले पर अजीब सी लाइनें चलने लगी। एंटीना पर लाइट बंद चालू होने लगी। उत्पल ने उसे हाथ में लिया और समझने की कोशिश की कि ये क्या है और कैसे काम करता है। टॉम सामने शांत होकर बैठा हुआ है। उत्पल बटन दबाने लगा। एकाएक डिस्प्ले पर कुछ लिखा हुआ आया। जिस पर नियंत्रण करना चाहते हैं उसकी तरफ एंटीना को रख अलग अलग बटन दबाएं। ये पढ़कर उत्पल ने चौंक कर डिवाइस को टेबल पर रख दिया। उसने कहा, ये कैसे संभव है? टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई है कि इस तरह का कुछ बना सके। उसने टॉम की ओर देखा और उसकी आंखें बंद हैं। वो आराम कर रहा है। उत्पल ने डिवाइस हाथ में ली और उसे टॉम की तरफ पॉइंट किया। बटन दबाए। डिवाइस की लाइट तेजी से बंद चालू होने लगी और एकाएक सभी लाइट्स रुक गईं।
डिवाइस के बटन के नीचे से एक कीबोर्ड निकला और डिस्प्ले स्क्रीन की साइज और चौड़ी हो गई। उस पर टॉम के दिमाग का नक्शा और काफी सारे संकेत आने लगे। टॉम ने आंखें खोली और उत्पल की तरफ देखा। उत्पल ने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया। टॉम उठा, किचन में गया, फ्रिज खोलकर आइसक्रीम ली और बिना कुछ करे उसे उत्पल को लाकर दे दी। उत्पल खुशी से उछल गया। उसने कहा, टॉम, ये डिवाइस काम करती है। तुमने बिना खाए मुझे आइसक्रीम लाकर दी। उसने टॉम से कुछ और ऐसे काम करवाए जो टॉम आमतौर पर नहीं करता, और फिर टॉम को डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर दिया। टॉम कुछ देर बाद समझ गया उसके साथ क्या हुआ था। उत्पल कुछ सोचने लगा। उसने टॉम से कहा, टॉम, इस डिवाइस के जरिए हम काफी लोगों की मदद कर सकते हैं। टॉम ने आवाज कर कुछ कहा, जैसे वो कह रहा हो, करो लेकिन मुझ पर कुछ मत करना। टॉम लगातार सोचता रहा वो इस डिवाइस का सही उपयोग किस तरह कर सकता है। दूसरे दिन वो घर से डिवाइस लेकर निकला। उसे पता है उसे पहले किसकी मदद करना है। उसका एक दोस्त है जिसे प्रमोशन की जरूरत है। उसका दोस्त विनोद एक असिस्टेंट पायलट है। वो विनोद के सीईओ से मिलने गया और इंतजार करते समय उन्हें डिवाइस के माध्यम से आदेश दिया। कुछ घंटों बाद विनोद का कॉल आया और उसने उत्पल को खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। उत्पल को उसकी मदद कर बहुत अच्छा लगा, पर इसके बाद अब किसकी मदद की जाए, ये सोचने वाली बात थी। और उत्पल को ये फैसला करने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो समझ गया था ये डिवाइस कई तरह से काम कर सकती है। ये कई लोगों को एक साथ आदेश दे सकती है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो किसी और के काबू में है। उत्पल कई सरकारी कार्यालय में गया और उसने सभी को पेड़ लगाने के संकेत दिए। कुछ दिनों में पूरे शहर में पौधारोपण का कार्य शुरू हो गया। इसी तरह वो कई लोगों की मदद करता रहा। कई दिन गुजरते गए, वो सभी की मदद करता रहा। कभी किसी माँ की, कभी मासूम बच्चों की, कभी बुजुर्गों की, कभी अच्छे लोगों की, तो कभी प्रकृति की मदद। एक रात वो घर पर सो रहा था। उसे कोई हलचल सुनाई दी। उसने उठकर देखा
कुछ लोग उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पल टॉम को लेकर एक जगह छुप गया। कुछ लोग घर के अंदर आए। उनमें से एक ने कहा, सभी जगह देखो, वो डिवाइस यहीं कहीं रखी होगी। उत्पल को पता था अगर वो ढूंढेंगे तो उन्हें वो डिवाइस मिल जाएगी। उत्पल को एक युक्ति सूझी। उसने अपने मोबाइल से अपने लैंडलाइन पर कॉल किया। फोन बजने पर सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। उसमें से एक आदमी ने फोन उठाया, जो सभी का मुखिया लग रहा है। उसके बोलने से पहले ही उत्पल ने कहा, तुम्हें वो डिवाइस चाहिए, वो तुम्हें मेरे घर पर नहीं मिलेगी, वो मेरे पास है और मैं तुम्हारे घर पर हूं। ये कहकर उसने फोन रख दिया। मुखिया ने कहा, मेरे घर पर है, इसे मेरा एड्रेस कैसे मिला? दूसरे आदमी ने कहा, जल्दी करो, चलकर उसी से पूछ लेते हैं। वो सब वहां से चले गए। उत्पल ने कहा, टॉम, पता नहीं और कितने लोग इस डिवाइस के पीछे होंगे, हमें कुछ करना होगा। उत्पल टॉम को लेकर घर से निकल गया। वो अपनी कार में सवार होकर कहीं जाने लगा। उसने देखा कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उत्पल ने विनोद को कॉल किया और उसकी मदद मांगी। विनोद ने उसे एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर बुलाया। उत्पल तेजी से उन लोगों से पीछा छुड़वाते हुए वहां पहुंचा। विनोद से मिलने पर उसने उत्पल को ये बताया, ये उसके एक दोस्त की जगह है और यहां रखे ये 2 एरोप्लेन भी उसी के हैं। उत्पल ने देखा वो लोग वहां भी उसके पीछे पीछे आ गए। वो सब अब भी कुछ दूरी पर हैं। उत्पल ने विनोद को प्लेन चलाने को कहा। विनोद तो पहले समझ नहीं पाया, पर उत्पल के आग्रह करने पर वो मान गया। तीनों प्लेन में बैठ गए। विनोद उन्हें वहां से प्लेन में बिठाकर ले उड़ा। उत्पल ने विनोद को पूरा वाक्या सुनाया और उसे वो डिवाइस भी दिखाई। उन्होंने देखा कोई उनका दूसरे प्लेन से पीछा कर रहा है। उत्पल ने कहा, शायद ये वही लोग होंगे। विनोद ने कहा, उनसे तेज उड़ पाना मुमकिन नहीं है, उनका प्लेन बड़ा है। वो लोग काफी करीब आ गए। उत्पल ने सोचा ये डिवाइस किसी अच्छे के हाथ में ही जानी चाहिए। उसने चलते प्लेन का गेट खोला और डिवाइस प्लेन से बाहर फेंक दी। उसने सोचा किसी गलत के हाथों में लगने से अच्छा है ये खत्म हो जाए। डिवाइस गिरती हुई जमीन की ओर जाने लगी। हवाओं की वजह से उसकी दिशा कई बार बदली। नीचे जमीन पर एक मीराब नाम का लड़का अपने घर के पीछे मिट्टी में पानी दे रहा है। एकाएक
वो डिवाइस उसके सामने आकर गिरी। रात ने आपके लिए नींद के दरवाजे खोल दिए हैं। नींद आपकी आंखों में दस्तक दे रही है। आपको नींद आ रही है।